हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजलॉजी में। फाइनली हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, यानी आज मैं आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे कि आप इससे पता लगा रहे होंगे, प्रधान प्रधान मतलब प्राइम। जैसे कि आपको पता है प्राइम मतलब क्या होता है, पहला, प्रधान उच्च कोटि का, समझ रहे हो। तो यानी देश का पहला मंत्री जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। देखो, प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैनुअली, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में वो चीज़ शब्द बैठ जाए। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत देश की बात करते हैं। भारत देश का संविधान है, जैसे कि आपको पता है मेरे वीडियो के माध्यम से, कि भारत का संविधान बहुत से देशों से लिया गया है। कि ब्रिटेन से हमने ये ले लिया, अमेरिका से ये, रूस से वो, है ना। अलग अलग देश से हमने अलग अलग चीज़ें उठाई हैं। तो भारत का संविधान क्या है, एक उधार लिए गए थैला का एक समूह है, जो हमने क्या करा, अच्छे चीज़ें अपने देश के अंदर संविधान में जोड़ ली। तो इसी के माध्यम से हमने क्या करा है, भारत देश के अंदर एक प्रणाली अपनाई। उस प्रणाली का नाम क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत देश के लिए संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। अब ये क्या होती है, इसे पढ़ना समझ हो रही है। देखो, इसे समझने के लिए इसमें दो चीज़ होती है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दो तरह की कार्यपालिका रहती है। कार्यपालिका इन द सेंस जहाँ पर काम किया जाता हो, जो काम करवाते हैं उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। न्यायपालिका जहाँ पे न्याय होता हो। ठीक है। विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है। कार्यपालिका करती है, काम करती है देश के अंदर। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक का नाम होता है नाम मात्र कार्यपालिका, और एक का नाम होता है वास्तविक कार्यपालिका। अब दोनों में आप अंतर समझिए, डिफरेंट क्या है दोनों में। देखो, डिफरेंट नाम समझिए, नाम से ये क्या है, नाम मात्र, यानी एक ऐसी कार्यपालिका जो केवल नाम के लिए है, बस, और कुछ नहीं है। लाइक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं मैं, राष्ट्रपति। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो नाम मात्र कार्यपालिका है। कैसे, आपको मैंने बताया था, आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो भी काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ना कि राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है। नाम मात्र कार्यपालिका है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति केवल नाम के लिए बैठे हैं पद पर। ठीक है। क्लियर है। ओके। अब बात करते हैं वास्तविक। वास्तविक मतलब एक्चुअल में काम कौन करता है। फिर एक्चुअल में काम कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। बात समझ आ गई। हमारे देश के संविधान ने जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी है। ठीक है।
लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी उन सब शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक। नाममात्र मतलब जो केवल नाम के लिए है, लाइक राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर एक नाममात्र कार्यपालिका है, जबकि एक्चुअल में वास्तविक कार्यपालिका हमारे प्रधानमंत्री है, जो कि देश भर में वास्तविक काम करते हैं। बट किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री काम करते हैं। क्लियर होगी चीज़? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। चलो संशय बना ली होगी। अब हम इसमें आ गया आपको कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, यानी प्रधानमंत्री क्या है? सर्वोच्च हैं एक्चुअल में। नाममात्र में राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। क्लियर है? चलो आपको ये समझ आ गई। अब आप बताते हैं आपको एक चीज़, हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संबंधित की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 74। आई नो मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह, राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद देगा। अगर राष्ट्रपति किसी भी समस्या में जूझ रहे हैं, है ना, तो उनको सलाह चाहिए, तो राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में देगा। ठीक है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम प्रधानमंत्री करेंगे और उसका मंत्रिपरिषद करेगा। यानी राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करेगा। आर्टिकल 74 ये कहता है। क्लियर है? ओके। एक आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 ये कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति हमारे पीएम की नियुक्ति करेंगे। ठीक है? आर्टिकल 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मिनिस्टरों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। ठीक है? क्लियर है? और 75 ये कहता है जैसे मंत्री राष्ट्रपति एक सलाह राष्ट्रपति पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे, फिर राष्ट्रपति पीएम की सलाह से सभी मंत्रियों को उनके विभाग यानी उनके मंत्रालय भी देंगे। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री जी। यानी राष्ट्रपति काम जरूर करेंगे लेकिन सलाह हमारे पीएम की लेंगे जो भी काम करेंगे। क्लियर? आपको चीज समझ आ रही है? आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 संसदीय प्रणाली। ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है? कोई भी डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बने और लंबी बनने की वजह से आपको समझ ना आए। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी हो लेकिन उसके अंदर जानकारी ऐसी हो, अटूट जानकारी हो, समझने वाली जानकारी हो जो हमारे काम आए। क्लियर है? अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे आपको, इससे रिलेटेड ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है? आप सिर्फ ये समझिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक हैं, वास्तविक कार्यपालिका हैं वो, यानी एक्चुअल में सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम से। आपको सिर्फ इतना समझना है फिलहाल। ठीक है? चलिए अगर थोड़ा टाइम है तो मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पे। ठीक है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी, यहाँ पे सलाह भी ले ली राष्ट्रपति ने काम करने के लिए। ठीक है? नियुक्ति कर दी। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर। अब भाई ये प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? एज फैक्टर कितना होना चाहिए?
प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 तरह की एज होनी जरूरी है। अब सब समझो 2 तरह का मतलब क्या भाई? 2 तरह का मेरा कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुको मैं इसको उठा देता हूँ। 2 तरह का मेरा कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री के नाम से चुनाव नहीं होते हैं। ये बहुत डीपली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि देश के अंदर प्रधानमंत्री के नाम से कोई चुनाव, कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। इस चीज़ को समझिए। कभी आपने सुना कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं? कभी आपने सुना आज राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं? नहीं ना। हमेशा चुनाव किसके होते हैं? अगर बात करें प्रधानमंत्री को लेकर बात चल रही है यहाँ पे, तो हमेशा चुनाव होंगे देश के अंदर लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। जैसे कि आपको पता है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ समझिए, ये क्लियर हो गया ना? प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। और जो लोकसभा में चुन के आ जाते हैं वो क्या करते हैं? वो राज्यसभा के लिए चुनाव करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आपके लोकसभा की। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या होता है? इसमें चुनाव होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मेरा कहने का मतलब है सीधे जनता में चुनाव करती है। सीधे जनता के माध्यम से लोकसभा का चुनाव होता है। क्लियर है? और इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब ये है जनता ने किन्हें चुना? लोकसभा के नेता को। और जो नेता लोग होते हैं, जो नेता यहाँ चुन के आते हैं, वो इनका चुनाव करते हैं राज्यसभा का। क्लियर है? अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि एज प्रधानमंत्री बनने के लिए, और मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव हमेशा लोकसभा का होता है और लोकसभा के मेंबर राज्यसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि भाई प्रधानमंत्री इनमें से किसको बनाया जाएगा, क्या एज होनी चाहिए। पहले तो कंफर्म ये होनी चाहिए कि अगर लोकसभा से प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं तो उसमें एज रखी गई है 25 साल। अगर लोकसभा के माध्यम से लोकसभा में से किसी एक नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो उसकी उम्र 25 साल होनी जरूरी है, कम से कम 25 होनी जरूरी है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर राज्यसभा से बना रहे हैं तो कम से कम 30 साल होनी जरूरी है। यानी अगर यहाँ लोकसभा में से किसी एक मेंबर को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम तो 25 साल, और राज्यसभा में से किसी एक मेंबर को, किसी नेता को बनाएंगे तो 30 साल होनी जरूरी है। ये मिनिमम एज है दोनों की। अब आप बोलोगे कि सर जी अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो हमारे संविधान के अंदर, भारत देश के अंदर, भारतीय संविधान ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में मिनिमम कम से कम एज डिफाइन की गई है, अधिकतम कोई एज नहीं है। जब तक आपको लोकसभा के अंदर बहुमत मिलता रहेगा आप प्रधानमंत्री बनते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है कि अगर आप 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 30वीं बार आप प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दावेदार या उम्मीदवार नहीं होंगे। अमेरिका में यही है, अमेरिका में रूल है कि अगर कोई भी आम नागरिक 2 बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो 30वीं बार वो इलेक्शन के लिए खड़े हो ही नहीं सकते। जब खड़े नहीं होंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कैसे? लेकिन भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मिनिमम आयु डिसाइड की गई है, अधिकतम आयु का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको लोग सुनते रहेंगे तब तक आप प्रधानमंत्री या नेता बनते रहेंगे। बात समझ में आ गई? 25 और 30 की। अभी मैं यही बात करता हूँ क्योंकि फिर पढ़ूंगा तो काफ़ी धीरे धीरे वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको फिर ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी ये समझिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हमेशा लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा का चुनाव करते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। ये छोटा सा इंट्रो है प्राइम मिनिस्टर को लेकर मेरा। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेज दूंगा। आप मुझसे जुड़े रहें। आई होप
आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा प्राइम मिनिस्टर को रिलेटेड। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।